जिले के और ये कौन सा गाँव है? जींद जिले के दढ़ोली गांव में हूँ। और देखिए वैसे तो हमारे पूरा सिस्टम में हम रुक के मारते हाँ डा भाई हिंदू धर्म का प्रचार भी करने लग रहे हैं। और दूसरा ही नहीं कहता, मैं तो पर्सनली दिल्ली महाराजों के इंटरव्यू करूँ हूँ, दिल्ली नए नए धाम नई नई गौशालाएं दिखाने लग रहे हैं। और 2 दिन पहले संक्रांत ने तो पूरा हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान लगभग सारे गौशाला के चंदे का प्रचार करना लग रहे थे। और करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपये मेरे ख्याल है चंदा आ भी गया होगा। लेकिन इसी दौरान एक वीडियो सामने आई इस गौशाला की, ये जो मेरे बिल्कुल बैक साइड में है दढ़ोली गांव की गौशाला की एक वीडियो सामने आई। उस गौशाला की वीडियो में जो हमने देखा गया कि भाई गौवे हैं, उनके सर बिल्कुल धड़ से अलग था। सर वो लड़का यूं उठा रहा था और काफी मतलब जो स्किन है गाय की जो खाल है वो भी ऐसे गुदड़ा धरा था। मामला क्या है, हम गौशाला के बाहर। हाँ तो जी सबसे पहले तो गुरु जी प्रणाम। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दो। मैं स्वामी ब्रह्मानंद और आर्य समाज से आचार्य बलदेव जी का शिष्य जी। स्वामी जी देखिए, जो मैंने बात कही संपूर्ण सत्य है कि पूरा आप और हम सारा समाज मिलकर हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश करे हैं। और हिंदुत्व है, अगर हम हिंदुत्व का कहीं भी नाम लेंगे तो जी गौशाला तागा फिर राम का नाम सब तागा हम गौ माता को वहाँ। और फिर इसी चीजें सामने आऊँ, आप क्या कहोगे? आपने देखा क्या, आप अंदर गए? नहीं अंदर क्या, हम तो यहीं रहते हैं, हमारी गौशाला है ये जी। तो ये जो व्यवस्था है, वो जो खाल दिखाई दे रही थी या सिर दिखाई दे रहे थे वो मृत गायों के थे। मृत गायों की खाल ऐसा उतरता है, मतलब अडवारा है एक तरह से, वो अडवारे में इस प्रकार की खाल उतरती है। और ये केवल यहाँ नहीं, सरकारी शहर में भी जितनी भी सामाजिक गौशालाएँ हैं सबका ऐसा ही होता है। सरकार ने भी जितनी नंदीशाला खोल रखी है उनके भी टेंडर उठते हैं और वहाँ से उनकी वो खाल उतर के जाती है। स्वामी जी आपका कहना मतलब जो है कि भाई जो गायें भाई किसी भी कारणवश मर जाती हैं, अपना शरीर पूरा कर लेती हैं, उसके बाद में गौ माता का जो शरीर है, जो उसके अंग हैं, उनको यानी कि खाल को अलग निकाल लिया जाता है या हड्डी जो है वो अलग, वो क्या काम आती है? तो ये महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की तो उन्होंने गाय के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, गौ करुणानिधि, कि गाय की कैसे रक्षा हो और रक्षा के लिए गाय के उपयोग है, कि गाय को माता क्यों कहते हैं और गाय हमारा क्या उपकार करती है, सारी बातें उसमें लिखी है। और ये जो गौ हत्या हो रही है ये आज से नहीं हो रही, बहुत लंबे काल से ही, प्राचीन काल से ही गाय हत्या हो रही है। गाय की रक्षा के लिए साधु संत है, हिंदुत्व है, सज्जन लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो यत्न कर रहे हैं। तो ऋषिदान ने कहा कि गाय जीते जी तो उपकार करती है मनुष्य का, मरने के बाद भी उपकार करके जाती है गाय माता। अपना चमड़ा देकर, जूती पहने, कांटों से बचाती है हमें, इतना बड़ा उपकार करती है। मरने के बाद सारे शरीर मिट्टी होती है, चाहे आदमी का हो, चाहे गाय का हो, चाहे किसी का भी हो। तो उसको मिट्टी भी देते हो सर? शुद्ध। तो प्रक्रिया ये है कि शरीर का अंत कैसे किया जाए संसार में। मनुष्य के शरीर का भी अंत किया जाता है, उसको डिस्टोर किया जाता है। हम सब के घर में कोई ना कोई मरता है, माँ भी मरे, बाप भी मरे, भाई भी मरे, कोई भी मर सके। घर में तो नहीं रखते सबको, अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो संस्कार कैसे करते हैं, मतलब जलाते हैं। 4 विधियाँ हैं संसार में, संसार को पूरे संसार वर्ल्ड में कि शरीर को डिस्टोर करने की है। एक है जलाना, दूसरा है गाड़ना, तीसरा पानी में बहा देना और चौथा टावर पर रख देना। फारसी लोग हैं वे टावर पर रखते, ऊपर मचान पर रख देते हैं कि चील को वे खा लेंगे, कुछ परोपकार हो जाएगा। पहाड़ों में, नदियों किनारे जो लोग रहते हैं या साधु आश्रम बना के रहते हैं, गंगा में डाल देते हैं, गंगा में अक्सर देखा जाता है। हाँ, तो वहाँ पर जल दूषित हो जाता है, उससे करते हैं, प्रक्रिया है। मुसलमान गाड़ते हैं। हिंदुओं में भी क्या है कि एक परंपरा नहीं है, यहाँ गाड़ने की परंपरा भी है और जलाने की परंपरा भी है। हाँ, जैसे संतों को ही नहीं, क्या होता है कि जो उत्तर प्रदेश में एक परंपरा है कि जो छोटा बच्चा 12 साल तक का मरेगा उसको गाड़ेंगे वे। तो अपने हरियाणा में भी है। हाँ, तो ये जो परंपराएं बिगड़ी हैं, ये जो भी कुछ हुआ है, इनमें सबसे उत्तम प्रक्रिया कौन सी है? वो जलाने की प्रक्रिया। क्योंकि पीछे कोरोना पूरे विश्व में फैला तो क्या जलाने से ही वो विषाणु का जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे वेद के अंदर, क्योंकि जैसे मुसलमानों का कुरान है, धार्मिक ग्रंथ, ईसाइयों का बाइबल है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है, तो हमारा हिंदुओं का सबसे मुख्य ग्रंथ क्या है? धर्म का ग्रंथ है, वो वेद है। अगर वेद में कोई बात कही है वही मान्य है, अन्य मान्य नहीं है। तो एक परंपरा में 2 विधियाँ नहीं हुआ करती थी, होती, या मुसलमानों में 2 नहीं है कि बच्चा बढ़ेगा तो उसको जलाएंगे और बूढ़े को काटेंगे, ऐसा नहीं है।
तो सबके लिए एक ही परंपरा है। तो वेद ने भी एक ही आदेश किया, भस्मांतम इदम शरीरम, यजुर्वेद का मंत्र है कि ये शरीर जब नष्ट हो जाए, शरीर आत्मा निकल जाए तो इसको भस्म करे, जलाकर ही इसका अंत करे, और कोई प्रक्रिया नहीं है। परंतु यहाँ ये कहा जाता है कि माँ की खाल उतारी जाए, उसको मिट्टी दी जाए।